प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज इस पुनरुत्थान के दिन में प्रभु ने हम सबों को, आपको और आज सारी मसीह जाति को एक बड़े आनंद का सुसमाचार के साथ प्रभु ने हम एक दूसरे को इस बात की खुशखबरी देने को कहा कि मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया। ये जो त्यौहार या जिसको हम आज मना रहे हैं, ये रिजरेक्शन डे कहते हैं, अर्थात पुनरुत्थान का वो दिन है जो जिसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अपने आप को ये साबित किया, क्योंकि उसने गलील में ये कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, अपने चेलों से कहा, और वो आज उस बात को ये प्रमाणित करता है कि मेरा यीशु कब्रों से जीवित होकर हमारे बीच आज बसेरा कर रहा है। आइए उसके लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय, उसके पहले पद से मैं चंद आयत आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह सुगंधित वस्तुओं को जो वो तैयार की थी लेकर कब्र पे आई। उन्होंने कब्र को पत्थरों पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर यीशु की शव को ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की थी तो देखो, दो पुरुष झलमलाते वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए, और जब वे डर गईं और अपना मुंह धरती की ओर झुकाए हुए थी, उसने कहा, तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, मैं आज आपको इस बात से खुशी देता हूँ, इस बात का एक आनंद का सुसमाचार देता हूँ कि आज हम जो मसीह हैं, हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। आज इस धरती पर बहुत से बाबा, बहुत से गुरु, बहुत से पैगंबर, बहुत से लोग आए, लेकिन सब आए और इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया फानी से कूच कर गए, मर गए। उनकी कब्रें हैं, उनका मकबरा है, उनकी बहुत सी समाधियां बनी हुई हैं, लेकिन सारे कब्रें आज भी बंद पड़ी हैं। लेकिन संसार में एक ऐसा ही कब्र है जो हमारे लिए खुला है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का कब्र, जो आज भी खुला है, और उसमें ये कहा गया है कि वो जिंदा है। आज तक जिंदों का कब्र नहीं होता, जिंदों का कब्र सिर्फ मेरे यीशु मसीह का कब्र है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने का एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जैसे मैं जीवित हूं वैसे तुम भी जीवित होगे एक दिन। हमारे लिए भी ये आशा है कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से जीवित हैं, उस प्रकार से हम भी उनके साथ जीवित पाए जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसके 25 से 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, मैं ही हूं, अर्थात पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अर्थात उसने ये नहीं कहा कि मैं भी हूं,
किसी से उसने अपने आप को कांटेक्ट नहीं रखा, किसी से वो अपने आप को जोड़ा नहीं। उसने कहा मैं ही हूँ, आई एम द सिंगल पर्सन, मैं ही एक वो व्यक्ति हूँ, मैं ही वो एक इंसान हूँ जो परमेश्वर का पुत्र होते हुए फिर भी इस धरती पर मनुष्य रूप लेकर आया और इस मानव जाति के लिए अपने लहू को बहाकर आज मृत्यु पर विजय पाकर आज ये सिद्ध कर दिया कि मैं ही जिंदा और जीवित हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मेहरबानी से पढ़िएगा उसको। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है, और कोई जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रियो, आज हम जब इस दृश्य को देख रहे हैं कि मरियम मगदलीनी और उसकी साथी सलोमी और वो कुछ स्त्रियां उस प्रभु के कब्र के पास जाती हैं और जाने के बाद ये लालसा रखती है कि मेरा प्रभु वहां पर है, चलो आज हम उसके दर्शन को जाएं, आज हम उसके पास देखने को जाएं। तो वहां जाकर ये देखती है कि कब्र में तो कोई है ही नहीं, कब्र खुला पड़ा है। वो बहुत दुखित होती है, सोचती है कोई उसे उठा कर ले गया है। वो दुखित होती है और जब दुखित होती है और अपने आप को कब्र के अंदर जाकर देखती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, और जब बाहर निकलती है कब्र से और देखती है कि वहाँ एक स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत इस बात को प्रमाणित करता है कि वो उसने कहा कि तुम याद करो कि प्रभु ने तुमसे क्या कहा था, वो गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, दुख भोगूंगा और मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। यही बात उसने फरीसियों के सामने उस मंदिर को बनाने की बात कही थी। उसने कहा तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। लेकिन फरीसियों ने कहा इसे बनाने में तो 48 वर्ष लग गए, तुम इसे 3 दिन में कैसे बना दो। लेकिन प्रभु की बातों को कोई जल्दी समझ नहीं पाता था। वहां यह समझा गया कि इस पत्थर और ईंट के मंदिरों की बात की जा रही है, लेकिन प्रभु ने उसको अपने विषय में कहा था, ये मंदिर मेरा शरीर है, ये मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। प्रियो, जब हम एक बात और देखते हैं कि आज बहुत सी कौमें, चाहे वो यहूदियत में हो, चाहे इस्लाम में हो या कुछ और भी हो, बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा नहीं गया था, उसको वहां से हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा रख दिया गया था, या उसको एक बड़ी झपकी आ गई या बहुत बेहोशी की हालत में था और जब उसको क्रूस पर उतारा गया और उसे होश आई तो वो कब्र से निकल गया। प्रियो, नहीं दरअसल बात ये नहीं है। बात ये हकीकत है कि प्रभु यीशु मसीह मरे, और इसका जो प्रमाण है वो वहां बैठे सिपाहियों ने जो उस कब्र पर चौकीदारी कर रहे थे, उन्होंने इस बात को जाकर बताया। और जाकर बताया तो किसको बताया? अपने गुरुजन को, अपने बड़ों को, उस जगह के जो बड़े होते थे, फरीसी हो, शास्त्री हो या याजक हो, किसी को भी जाकर उनके बड़े लोगों को बताया, उनकी मंडलियों में बतलाया। तो उन्होंने कहा चुप हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और तुम इस बात को बताओ कि यीशु के लोगों ने, यीशु के चेलों ने आकर उसे उठाकर ले गया। यही वजह है कि आज तक यहूदियत के अंदर यही प्रचार हो रहा है, या कहीं भी यही प्रचार हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने उठा कर ले गया। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 27वां अध्याय, उसका 62वें पद से मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। मत्ती 27 उसके 62वें पद से मेहरबानी से कोई पढ़ दे। 62 दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन
के बाद जी उठूंगा। हाँ। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। हाँ, वो बोला कि तीसरे दिन तक हम कब्र की रखवाली करें, आप आज्ञा दीजिए, देखेंगे वो कैसे जिंदा होता है। ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए। हाँ। और लोगों से हाँ। कहने लगेंगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। पत्थरों पर मोहर लगा दिया, स्टैंप लगा दिया। देखते हैं अब इसे कौन निकालता है। प्रियो, जब हम यहाँ इतनी दूर आ गए हैं तो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय, उसके पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ लिखा है, सबत के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने को गई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और उसके पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया, और उसका रूप बिजली का सा और उसके वस्त्र पहले से उज्जवल थे। उसके भय के पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरो मत, जाओ तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़े थे। प्रभु इस वचन को आशीष करे। स्वर्गदूत ने इस बात को सर्टिफाई किया कि देखो यहां प्रभु नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा भूकंप हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जिस जगह पर भूकंप हुआ उस जगह पर एक बहुत बड़ा काम हुआ है बाइबल के अंदर। जैसा कि वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा पर प्रभु के परमेश्वर अपने पिता के हाथ में दी और कहा पूरा हुआ, और सर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए, वचन कहता है कि बहुत बड़ा भूकंप हुआ, अंधेरा छा गया, ठीक है, और कब्रें खुल गई, लोथ जो कब्र में थी वो निकल गई। एक बड़ा सा विचित्र सिचुएशन वहां खड़ा हो गया। ठीक वैसा ही सिचुएशन यहां भी खड़ा हो गया। जब स्वर्गदूत आया, एक बड़ा भूकंप हुआ और पत्थर को लुढ़काकर वहां बैठ गया, और प्रभु उस पत्थर को हट गया, प्रभु का कब्र के ऊपर से वो पत्थर हट गया। प्रियो, अब देखिए जो वहां पहरुए थे वो उस समय डर के मारे भाग गए। जब ऐसा हुआ तो वो डर के मारे भाग गए, और भाग कर कहां जाते हैं उसका 11वां पद में आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर लिखता है, और जा रहे थे कि पहरुए में से कुछ ने नगर में आकर यह हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठा होकर सम्मति की कि सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसको चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कानों तक पहुंची तो हम समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपए लेकर सिखाए हुए के वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। ये आज तक यहूदियों में प्रचलित है और उन गैर अवामों के बीच प्रचलित है कि प्रभु यीशु मसीह को उनके चेलों ने उठा लिया। लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि मेरा यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और जी उठना ही बड़ी बात नहीं है। उसने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तब भी वो जिंदा रहेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, जहां पर हम लाजर के वर्णन को देखते हैं, लाजर के मुर्दा होने के वर्णन को देखते हैं, उसके उस दृष्टांत को या उस सब्जेक्ट पर हम जब फोकस करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि यीशु जो उस जगह से काफी दूर था, मतलब 4 दिन उसको आने में लग गए, वो वहां पर था, और जब उसके कानों में यह खबर पहुंची कि उसका मित्र लाजर मरने पर है, तो उसने उनकी बहनों से कहा क्या कि ये मृत्यु बीमारी की नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है।
ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब लाजर की कब्र पर वो आया तो कहा पत्थर को हटाओ। प्रियो, इस पत्थर को हटाने के लिए दो काम हो सकते हैं, चाहे परमेश्वर की सामर्थ्य से ये पत्थर हटेंगे या मनुष्य के द्वारा ये पत्थर हटेंगे। क्योंकि उन जगहों पर यहूदी परंपरा के मुताबिक उन खो के अंदर, पहाड़ के अंदर जो कब्रें बनाई जाती थी, उसके अंदर में बहुत सी कब्रें होती थी और उसके कब्रों के ऊपर में मुंह पर पत्थर रख दिया जाता था। पत्थर रख दिया जाता था, इतना बड़ा पत्थर कि बहुत लोग लगेंगे उसको हटाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कब्र में मैंने आपको पहले पढ़ कर बता दिया कि उसके कब्र पे मोहर लगा दिया गया, अर्थात ये सब गवर्नमेंट ने ये कर दिया, सिद्ध कर दिया या उसको ये प्रमाणित किया कि अब इसको कोई नहीं खोलेगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं ये कैसे 3 दिन में जिंदा होता है। लेकिन लाजर की कब्र पे मोहर लगी हुई नहीं थी। लाजर की कब्र एक आम कब्र के समान था। प्रियो, वहां पर लाजर की कब्र पे प्रभु जाते हैं और जाने के बाद प्रभु करते क्या है? खड़े होकर पुकारते हैं, लाजर बाहर आ। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत एक मनुष्य को वो जिंदा करना चाहते हैं। जो मरा था, कपड़ों में लिपटा था, उसको प्रभु जिंदा करना चाहते हैं। और वचन कहता है लाजर जो था हाथ पैर बंधे हुए बाहर निकल आया। लेकिन इसके पहले एक चीज हम देखते हैं कि उसकी बहन ने प्रभु को रोका और कहा, प्रभु इसको मरे हुए तो 4 दिन हो गए हैं, इसमें तो बदबू आती होगी। प्रभु ने अपने उसी अल्फाज को फिर दोहराया जो उसने यूहन्ना 11 उसके 4 पद में कहा था। मेहरबानी से उसको कोई पढ़े, यूहन्ना 11 उसके 4 पद को। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और उसके बाद जब हम उसके 40वें पद को देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज हम जो विश्वास करते हैं, जो प्रभु में मर जाते हैं, वो भी प्रभु के साथ जीवित होंगे। आज बहुत से लोगों का ये सोचना है, ये कहना है कि इस जीवन के बाद और कुछ नहीं है, स्वर्ग और नरक यही है, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रत्येक मनुष्य का, चाहे वो ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे गैर यहूदी हो या हिंदू हो, मुस्लिम, कोई भी जाति, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म मनुष्य रूप में हुआ है, उसका पुनरुत्थान होना है। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 28वें पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यूहन्ना 5 उसके 28 और 29 पद को पढ़ रहा हूं। वहां इस प्रकार से लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अर्थात प्रत्येक का जी उठना जायज है, लाजमी है, परफेक्ट है, ये होना है उसके साथ। जब प्रभु आएंगे तो अपने लोगों को उठाएंगे और अपने साथ लेकर जाएंगे। जो बच जाएंगे वो इस जगत में एंटी क्राइस्ट के राज्य के लिए दुख भोगने के लिए छूट जाएंगे। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों उसमें लिखता है कि जब प्रभु आएगा तो ललकार और प्रधान दूतों के साथ आएगा और बड़ी तुरही के साथ उसका शब्द सुनाई देगा। और लिखता है कि प्रधान दूत, हाँ पढ़ो,
क्योंकि प्रभु आपके स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ। और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। हाँ। और जो मसीह में मरे हैं, हाँ, वे पहले जी उठेंगे। हाँ। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो हम जीवित रहेंगे, बचे हुए रहेंगे, हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। पहले पुनरुत्थान किसका है? जो मरे हैं, जो कब्रों में हैं, उनका पुनरुत्थान पहले होगा। उनका पुनरुत्थान पहले होगा, उसके बाद जो बचे हैं उनका पुनरुत्थान होगा। प्रियो, आज प्रभु हमें जिंदा करना मांगता है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, प्रभु जिंदा कर देता है। आज हमारे जीवन में भी प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपनी चंगाइयों के द्वारा बहुत से ऐसे काम करते हैं ताकि हम जो हैं उस पर विश्वास लाएं और एक जीवित जिंदा प्राणी बनकर या जिंदा विश्वासी बनकर प्रभु के आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। प्रियो, मैं बाइबल से कुछ ऐसे चंद दृश्य आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद हमारे मनुष्यों के अंदर पाई जाने वाली घटना है या पाए जाने वाले कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28वां अध्याय, उसके पहले 2 पद। मत्ती 28 उसका पहला 2 पद, वहां क्या लिखता है? मरियम मगदलीनी सबत के हाँ, से और देखो एक बड़ा भूंडोल। नो, मत्ती 28 1 और 2, मत्ती 28 1 और 2। सब्त के दिन बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी, हाँ, और दूसरी मरियम, हाँ, कब्र को देखने गई। हाँ, और देखो एक बड़ा भूंडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा। बस। यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, मरियम मगदलीनी जब गई तो उसने पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, लेकिन जब वो जा रही थी तब ये सोचते हुए जा रही थी कि हम अपने प्रभु को कैसे देखेंगे, इस पत्थर को कौन मेरे लिए हटाएगा। आज प्रियो, आज हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही चिंताएं पड़ी हुई हैं, ऐसी ही चिंताओं के अंदर हम पड़े हुए हैं कि मेरे जीवन में ये काम कैसे होगा, मेरी ये बीमारी को कैसे चंगाई मिलेगी, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, हम अपने कर्ज से कैसे मुक्त होंगे। आज तरह तरह की समस्याओं को लेकर आज हम एक चिंता में बैठे हुए हैं। एक ऐसा ये समूह है जो चिंता करता है। मरियम ने भी अपने लिए वही चिंता किया कि पत्थर को कौन हटाएगा। लेकिन प्रियो, मैं आपको यहाँ एक छोटे छोटे बातों में बताना चाहता हूँ। यहाँ स्वर्गदूत आकर उस पत्थर को हटा जब दिया और उस पर बैठकर कहा, तुम किसे ढूंढती हो? यीशु को, वो जीवित है, जाओ जाकर ये बताओ। आज हमारे जीवन से भी ऐसे कुछ चिंताएं हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको लेकर हम अक्सर चिंता में रहते हैं और परमेश्वर की, प्रभु यीशु की संगति में से हम दूर हो जाते हैं। और जब दूर हो जाते हैं तो प्रभु का आत्मा, प्रभु का दास, प्रभु के लोग हमारे उन चिंताओं को दूर करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। आज प्रभु जीवित होकर हमें यह सांत्वना दे रहा है कि तुम्हारी चिंताओं को देखने वाला, तुम्हारी चिंताओं को उठाने वाला मैं हूं। क्यों? उसने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। उसने कहा सिर्फ मैं ही हूं। तो आज अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दीजिए और उसे अपना एक मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता कहकर उसको अपना लीजिए। आइए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि जब पतरस, ये पतरस कौन था? प्रभु का एक ऐसा चेला, विश्वासी चेला जो प्रभु से कहता था, प्रभु मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं। आज बहुत से मसीह हैं, प्रभु के लिए कहते हैं, प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन अगर एक बार कोई समस्या आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कहीं से दबाव आ जाए, किसी प्रकार का उत्पीड़न आ जाए, तो आज हम प्रभु के रास्तों से रुक जाते हैं, भटक जाते हैं।
या अपने आप को कह देते, ना बाबा ना, हमने तो ऐसा नहीं कहा था। आपके घर में बहुत जोर जोर हल्ला होता है, आप लोग बड़े ऊंची आवाज से आराधना करते हैं, माइक बंद कर दीजिए, आराधना धीरे करिए। अच्छा ठीक है, मैं कल से करने लगूंगा। प्रियो, अपने रास्तों से हम भटक जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं संसार के दबाव में। उसको जब मंदिर में पूछा गया, तू तो इसका साथी है, तू तो इसके साथ था, उसने कहा नहीं, मैं इसके साथ नहीं था। प्रभु ने कहा, आज तू मेरे को 3 बार इनकार करेगा, मुर्ग की बांग देने से पहले मुझको 3 बार इनकार करेगा। रात भर प्रभु के ऊपर मुकदमा चला, और जब सवेरे मुर्ग ने बांग दी तो उसे याद आया कि मैंने प्रभु को तो 3 बार इनकार कर चुका। हाँ प्रियो, वो पतरस अपराध बोध में बैठा हुआ है, उस अपराध बोध में बैठा हुआ है और सोचता है, अब मेरा क्या होगा, मेरा यीशु तो मारा जा चुका है, मेरा यीशु मारा जा चुका है, हमारा जीवन कैसे कटेगा, हम अब क्या करेंगे, हमारे लिए तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बाइबल बतलाती है कि उसने प्रभु के सामने पश्चाताप किया, उसने अपने आप को पश्चाताप किया, और प्रभु ने आकर उससे कहा, पतरस मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा, अर्थात जा मेरे लिए काम कर, आत्माओं को जीत, मेरे लिए भेड़ इकट्ठी कर और मेरी भेड़ों को चरा। प्रियो, उसने पश्चाताप किया, वो अपराध बोध में बैठा हुआ था, उसका जीवन टूटा हुआ था, लेकिन प्रभु उसके पास भी आता है। जो पापी था, जिसने प्रभु को इनकार किया, उसके पास भी प्रभु आए और आकर कहा, पतरस प्रभु क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं, जा मेरी भेड़ों को चरा। फिर पूछा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? 3 बार पूछा और कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा। क्यों? आज आप जितने बड़े भी पापी क्यों ना हो, आप कितने बड़े भी प्रभु का इनकार कर चुके हो, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आज आप प्रभु के सामने अपने आप को अंगीकार करिए, पश्चाताप करिए। प्रभु आपके जीवन में आकर आपसे वो काम करवाना चाहता है जो प्रभु ने पतरस को दिया। लेकिन अंगीकार भी, पश्चाताप भी सही होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय प्रभु क्रूस पर थे, वो 2 डाकू जो उसके दाहिने और बाएं थे, उसमें से एक ने कहा, प्रभु जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। क्यों कहा था? क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह को चंगा करते हुए देखा होगा, कहीं ना कहीं 5 रोटी 2 मछलियों में 5000 भीड़ों के अंदर वो भी खाने वाले एक व्यक्ति होगा। हो सकता है उसने मुर्दों को जिलाते समय, लाजर को जिलाते समय वहां पर वो उपस्थित होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वो जरूर देखा होगा, तभी तो वो अंगीकार करता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। निकोदेमस, वो भी तो प्रभु का चरणों में आ गया, वो तू गुरु है, ऐसी बातें कोई नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के पुत्र के अलावा। प्रियो, जब जक्कई चुंगी लेने वाला अपने घर में था, प्रभु ने कहा, मैं तेरे घर में भोजन करूंगा। उसने कहा, प्रभु मैं आज जो भी किसी का भी लिया है उसको चौगुना फिर देता हूं। प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। क्यों? अंगीकार किया, कन्फेशन किया। लेकिन एक कन्फेशन उसने बाइबल में ऐसा लिख कर रखा है कि उस कन्फेशन को आज तक लोग नहीं करते हैं। वो है यहूदा इस्करियोती का कन्फेशन। वो यहूदा इस्करियोती जिसने उसको चांदी के 30 सिक्कों में बेचा, वही यहूदा इस्करियोती जाकर कहाँ अंगीकार करता है? याजक के पास, फरीसियों के पास। मैंने तेरे अपने यीशु को 30 सिक्कों में बेचा है, आप इसको ले लीजिए, मेरे यीशु को दे दीजिए। कहा, ये पैसा मैं नहीं लूंगा, जा। इस पैसे को फेंक दिया और उस पैसे से लहू की जमीन खरीदी गई और उसमें परदेशियों को दफनाने का काम होने लगा। लेकिन अगर मैं विश्वास करता हूं, अगर यहूदा इस्करियोती यीशु के चरणों पे चला जाता, कह के एक बार कहता कि प्रभु मुझको माफ कर दे, मैंने तेरे साथ गद्दारी की है, मैंने तुझको बेचा है, अपने उद्धारकर्ता को बेचा है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शैतान समा गया। जब मैंने तुझसे रोटी ली और मेरे अंदर शैतान समा गया, मैंने वो काम कर दिया। प्रभु मुझको क्षमा करिए, प्रभु जी मुझ पर दया करिए, प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ यहूदा इस्करियोती को भी शायद माफी मिल जाए। आज हमको भी जानना है कि हमारा पश्चाताप, हमारा अंगीकार किसके पास है? क्या हम अपने परमेश्वर के पास, अपने जीवित परमेश्वर के पास अंगीकार कर रहे हैं या नहीं?
आइए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए तो उसने मरियम को दर्शन दिया, मरियम से बातें की और फिर उसने पतरस से बातें की, दोनों को दर्शन दिया। लेकिन एक जगह मेरे साथ निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय। वहां पर लिखा है कि उसने अपने आप को चेलों के ऊपर प्रकट किया। वो चेले जो प्रभु के मृत्यु के बाद डरे हुए, सहमे हुए एक कमरे में बंद थे, कहीं रोमी शासन आकर उसको भी दंडित ना कर दे, उनको भी ना पकड़ ले, उनको भी क्रूस ना दे दे, वहां पर वो डरे हुए थे। और उसके बाद प्रभु उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है। मेहरबानी से पढ़ दीजिएगा 19 पद, 20 का 19 से पढ़िए। यूहन्ना, जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। एक मिनट, द्वार बंद थे, बताइए, प्रभु द्वार बंद है, लेकिन प्रभु उनके सामने आकर प्रकट हो गया और कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। ध्यान से सुनिए अब इस बात को, अपना पंजर और अपना हाथ उनको दिखाया। क्यों दिखाया? क्यों दिखाया? अपना हाथ, छिदा हुआ हाथ और अपना पंजर को क्यों दिखलाया? क्यों? क्योंकि भाई विश्वास कर लो, तुम विश्वास कर लो कि मैं ही वो यीशु हूं जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये देखो हाथ में छेद हैं, ये देखो पंजर जहां पर भाला घोंपा गया था, दिखाया। आज भी मसीहों को दिखाना पड़ता है। कैसे? चंगाई मिलेगी, विश्वास करेंगे, अद्भुत कार्य देखेंगे, विश्वास करेंगे, कोई चमत्कार उनके जीवन में होगा, विश्वास करेंगे। बिना विश्वास के कुछ नहीं करेंगे, हमें विश्वास करना होगा। प्रभु जानता था ये डरे हुए हैं, इनको विश्वास अभी नहीं होगा, इनके विश्वास को हमको जिंदा करना होगा, जगाना होगा। आया प्रभु, पंजर को, हाथ को धनुष दिखाया, देख छेदा हुआ हाथ है ना, देख देख पंजर में यही भाला घुसा था ना। उनको विश्वास को जगाया और फिर क्या बोलता है? फिर यीशु ने फिर कहा उनसे, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने मुझको भेजा है, वैसे मैं तुमको भी भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखो वे रखे जाएंगे। बस उनको आशीष दी, उनको पवित्र आत्मा दिया, उनको ऊपर अपने आप को प्रकट किया। क्योंकि यूहन्ना ने तो पहले ही कह दिया था, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुमको आग और पानी से बपतिस्मा देगा। तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, पानी का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। ये बहुत गुप्त बातें हैं, स्टडीज है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रभु ने उस पर फूका, पवित्र आत्मा पाया और उनको बोला कि जाओ अब तुम मेरे लिए काम करो। उनको जो प्रभु के डरे हुए कमरे में बंद थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर एक चेला जो था वो नहीं था, एक चेला वहां पर नहीं था जिसका नाम थोमा था। मैं आपको बता देता हूं, यही थोमा इस भारतवर्ष में आया और आज हम विश्वासी जो पाए जाते हैं इसी थोमा की वजह से पाए जाते हैं कि थोमा ने आकर इस भारतवर्ष में प्रचार किया और हमें प्रभु में लाया। वो थोमा वहां पर नहीं था। जब चेलों ने उनसे बोला कि जानते हो प्रभु मेरे पास आए, हम लोग के पास आए, हमारे बीच आए, थोमा विश्वास नहीं किया। बोला नहीं, जब तक मैं प्रभु के पंजरी में उंगली न डाल दूं, जब तक मैं उस सीधे हुए हाथ में उंगली न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अजीब सा विश्वास है भाई। जिस यीशु के साथ वो 3.5 साल तक था, उसके संग रोटी खाया, आश्चर्य कर्म देखा, क्रूस पर देखा, भाग गया। सभी चेले भाग गए थे, 10 चेले भाग गए, एक चेला मर गया, सिर्फ एक चेला उसके पास खड़ा था, वो है यूहन्ना, जिसको उसने अपनी माँ को उसके हाथ में सुपुर्द किया। देख ये तेरा पुत्र है, और चेले से कहा ये तेरी माता है। प्रियो,
थोमा को विश्वास नहीं हुआ। थोमा वहाँ पर रुक गया था। थोमा बोला ना, मैं विश्वास नहीं करता जब तक मैं प्रभु को देख ना लूँ, उसकी पंजरी में और उंगली में हाथ ना डाल दूँ। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, वहाँ पर लिखता है, उसके 24वें पद से पढ़िए मेहरबानी से। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। देखिए नहीं था, फिर पढ़ते जाइए। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति ना करूंगा। 8 दिन के बाद, एक मिनट, मैं प्रतीति नहीं करूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्यों? जब तक मैं उंगली ना डाल लूं, जब तक मैं देख ना लूं मेरे जीवन में चमत्कार होता है कि नहीं होता है। बपतिस्मा लेंगे? नहीं प्रभु, पहले मुझको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, मेरी ये आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। प्रभु आप मेरे जीवन में काम करेंगे तब मैं आप पर विश्वास करूंगा, तब मैं पानी में उतरूंगा। शर्त है। थोमा ने भी यही शर्त रखी, जब तक मैं उंगली डालकर ना देख लूं तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि थोमा से प्रभु प्यार करते थे, उसको अपनी सेवकाई के लिए चुनना चाहते थे। उस थोमा को प्रभु ने आकर फिर दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उससे वो प्रेम करता था। आज प्रभु भी हमसे प्रेम करता है, वो हमें छोड़ नहीं देता है। हम जितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, जितने भी बड़े गुनाहगार क्यों ना हो, वो हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए वो तरह तरह के कामों को हमारे जीवन में इंप्लीमेंट करता है। लेकिन हम उसको किसी और रूप में देखते हैं। आप जब आगे पढ़ेंगे वहां पर लिखा है 8 दिन के बाद जब वो फिर घर के अंदर थे, 8 दिन के बाद फिर वो जब घर के अंदर थे, आराधना में थे, तब प्रभु फिर आए और आकर डायरेक्ट थोमा से कहा, थोमा तू विश्वास करता है? डायरेक्ट किसी चेले से बात नहीं किया, डायरेक्ट थोमा से बात किया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, उसके 26वें पद को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आके उनके बीच खड़े हो गया और कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु फिर आ गया, दरवाजा बंद है, अभी भी डरे हुए हैं, दरवाजा बंद है, सहमे हुए हैं। प्रभु वहां पर आ गया। लेकिन फर्क यहाँ है वो है कि उन समय में थोमा नहीं था और इस वक्त थोमा वहां पर उपस्थित है। क्यों? क्योंकि थोमा वहां नहीं था, इस वक्त थोमा है और प्रभु इस समय थोमा के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं, थोमा के पास आए हैं। और थोमा से क्या कहते हैं देखिए, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लगाकर मेरे हाथों को देख ले और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजरे को देख ले। अपना विश्वास प्रकट कर लो, अपना विश्वास देख लो, कहां तुम्हारा विश्वास है। प्रियो, वचन कहता अगर तुम्हारे अंदर विश्वास हो, तुम इस पहाड़ से कहो समुद्र में जा गिरे तो वो गिर जाएगा। ठीक ऐसा ही थोमा के जीवन में भी हो रहा था। वो अविश्वासी हो गया था। थोड़े से चंद समय के लिए उसकी संगति ने उसको विश्वास से अलग कर दिया था। आज हमारी संगति से अगर हम चले दूर हट जाते हैं, हमें चर्च से दूर हट जाते हैं, कलीसियाओं से दूर हट जाते हैं, फास्टिंग प्रेयर से दूर हट जाते हैं, किसी भी कारण से हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, हमारे अंदर शैतान अपना अविश्वास का बीज बो देता है। यही वजह थी कि थोमा उनकी संगति में नहीं था और थोमा अविश्वासी हो गया था। और जब अविश्वासी हो गया तो उसने शर्त रख दी कि जब तक प्रभु को मैं उंगली ना डाल के देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज हम भी अपने जीवन में प्रभु को पाने में, विश्वास करने में अपनी शर्तों को इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में भी आता है जैसे वो थोमा के लिए आया। मैं पढ़ता हूं, 8 दिन के बाद उसने अपने चेले को फिर घर में आकर भीतर देखा और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उसके बीच खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लगाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजरे में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तुम जो अविश्वासी थे, अविश्वासी नहीं, अब विश्वासी हो जाओ। देख, यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है।
धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज थोमा देखा तब विश्वास किया, लेकिन धन्य है हम लोग और आप लोग जो देख रहे हैं, बल सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया। तो ये फर्क होता है हमारे विश्वास में। मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि एक औरत जो थी वो समाज सेविका थी और समाज का काम करते करते काफ़ी वो पॉपुलर हो गई। तो उसने कहा कि मेरे समाज सेवा में काफ़ी बाधा आ रही है, ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझको समाज सेवा करने के लिए कुछ करना होगा। उसने अनाथालय और वृद्धाश्रम ये सब खोलने की एक योजना बनाई और जब योजना बनाई तो वो अपने शहर के डीएम के पास गई और जाने के बाद उसने कहा कि सर, आपके पास जो गवर्नमेंट की कुछ ज़मीनें होती हैं उसमें से मुझको कुछ दिया जाए। वो डीएम बड़ा खड़ूस था। वो उस औरत को बोलता है, आपको मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसी कुछ भी ज़मीन नहीं है। उसने उसको बदमाशी से ये कहें या उसके ऊपर बोझ के साथ उसको दे दिया। कहा, तेरे प्रभु ने तो कहा है विश्वास करेगी तो इस पहाड़ को कहेगी कि समुद्र में जा गिर तो चला जाएगा। मैं तुझको उस समुद्र के किनारे जो पहाड़ है, मैं उस पहाड़ को तुझको देता हूँ, जा। तू 1 एकड़ की बात कर रही है, तुझको 1 एकड़ की बात करती है ना, वो 12 एकड़ जमीन है, जा चली जा, ले ले, वही जगह है तेरा, वो पूरा पहाड़, पूरी जगह उस तेरी है, जा ले ले। प्रियो, उसने कहा, ये प्रभु, ये कौन सा तूने मुझको चीज दे दिया, इस पहाड़ को दे दिया। ठीक है, रोज वो सुबह उठती, पहाड़ की ओर मुंह करती, हाथ उठाती और प्रार्थना करती, प्रभु तूने कहा अगर विश्वास करेगी तो ये पहाड़ टल जाएगा, प्रभु तू अपना काम कर। प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही। एक वक्त ऐसा आया कि विदेश से एक टीम आई इंजीनियरों की और उस समुद्र में एक बहुत बड़ा हार्बर बनने की बात हुई, जहां पर जहाज आके टिका करेंगे, जहां पर उनका माल उतरा करेगा। उस हार्बर को बनने का एक योजना सरकार की तरफ से आई। तो उसका जो चीफ इंजीनियर था उसने कहा कि हमें इतना पत्थर कहाँ से मिलेगा, इस पानी को रोककर इस हार्बर को बनाने के लिए इतना पत्थर मिलेगा कहाँ से। तो लोगों ने कहा सर ये पहाड़ है, अगर ये पहाड़ हमको मिल जाता तो हम इस पहाड़ को, पत्थरों को इस्तेमाल कर लेते। वो डीएम साहब के पास गया, डीएम साहब हमको वो पहाड़ चाहिए, का पत्थर चाहिए, लीगली लेना होगा, गवर्नमेंट की ज़मीन है, लीगली लेंगे, अनलीगली नहीं लेंगे। तो उसने कहा अरे आप कुछ दिन पहले आए होते हैं, वो पहाड़ तो मैंने फलानी औरत को दे दिया, वो वहाँ उसकी मालकिन है, ये अब मेरे अधिकार में नहीं है। लोगों ने उसके पास जाकर उससे बात की और करोड़ों रुपए उसको ऑफर किए कि आप मुझको ये पहाड़ दे दीजिए, मैं इसके एवज में आपको 10, 12, 15 कुछ भी वहाँ पर लिखा है, करोड़ों की संपत्ति उसको देने का ऑफर किया। जब वो ऑफर उसको एक्सेप्ट किया तो वहाँ के लोगों ने देखा कि वो पहाड़ रोज डायनामाइट से फटने लगा, उसका काम शुरू हो गया, उस पत्थर को निकालने का काम शुरू हो गया और उस पत्थर से हार्बर की जो तैयारी थी, हार्बर का जो काम होने वाला था, समुद्र में जो था स्थान बनने वाला था, वो तैयारी होने लगा जहाँ जहाज आकर रुकेगा। धीरे धीरे काम होता गया, पहाड़ घटता गया, काम होता गया, पहाड़ घटता गया। एक दिन ऐसा आया, पहाड़ समतल जमीन बन गया, पहाड़ समतल जमीन बन गया और वहाँ हार्बर बनकर तैयार हो गया। उस औरत को पैसे भी मिले, जहाँ से वो अपना सारा काम करने शुरू कर दिया, अपना सारा बिल्डिंग, अपना सारा जो भी उसको करना था, एक अनाथ आश्रम, एक महिला आश्रम, एक वृद्धाश्रम के लिए उसने उस पैसे से अपना काम शुरू कर दिया और उस पहाड़ को तोड़कर इधर सरकार का भी काम हो गया। प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस छोटी सी कहानी से, प्रार्थना करने से मत हटिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति है, वाकई वो पहाड़ को हटा देगा। आपके जीवन में जैसा भी पहाड़ हो वो उसको खत्म कर देगा। वो पहाड़ जो कल तक एक समस्या थी, एक समस्या के समान खड़ी थी, उस पहाड़ को कैसे हटाएं, वहां पर क्या करें कि मेरा काम हो, वो प्रभु से रोज प्रार्थना करती थी। एक वक्त ऐसा आया कि प्रभु ने इस पहाड़ को हटाकर समतल जमीन बना दिया और उस पहाड़ को लाकर समुद्र में लगा दिया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत से पहाड़ हैं, घबराइए मत, प्रार्थना कीजिए, प्रभु उस सारे पहाड़ों को खत्म कर देने वाला परमेश्वर है। और आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम खत्म करने जाएंगे। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं
तो देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के अंदर भय का माहौल था, बेरोजगारी का माहौल था, खाने पीने की तंगी थी, तो प्रभु तो मर चुके हैं, अब हम कहाँ जाएं? प्रभु अब हमारा जीवन यापन कैसे होगा? पतरस कहता है, वो कहता है हम तो अपने फिर उसी जीविका की ओर जाएंगे। कौन सी जीविका की ओर? मछली पकड़ने जाएंगे। शिमोन पतरस कहाँ चला गया? मछली पकड़ के। आज प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रभु हमें चंगाई देता है, शराब से छुटाता है, जुए के अड्डे से निकालता है, व्यभिचार से निकालता है, तरह तरह के पापों से हमें छुटकारा देता है, बचाता है। फिर भी हम अपने परमेश्वर के चलते अपनी इच्छाओं को मारकर अपने फिर से दोबारा ही उसी पाप की ओर चले जाते हैं जहां से उसने हमें खींच कर निकाला था, उसने हमें बचाया था, उसने हमारा पुनरुत्थान किया था, उसने हमें जिंदा किया था। क्योंकि वचन कहता है जिंदा और मुर्दों सबका पुनरुत्थान है। उसने हमें जिंदा कर दिया था वहां से, ताकि हम मरे हुओं की तरह ना जिए, एक जीवित विश्वासी की तरह। प्रियो, आपको मैं वचन से बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि जब वो झील पे मछली पकड़ रहा था तब प्रभु उसके पास आ गया। है बड़ी अजीब सी बात है। अपने धंधे में लग गया, ये नहीं सोचा कि हमने प्रभु के साथ 3.5 साल क्या किया था। प्रभु ने हमें अभिषेक किया था, हमें पवित्र आत्मा दिया है, हमको काम करने को कहा है, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं? अपने पेट के चलते, अपनी लालसाओं के चलते, अपनी अभिलाषाओं के चलते हम आज प्रभु को बेचकर, हम छोड़कर, हम अपने पेट के पालने के चलते, अपना बिजनेस चलाने के लिए हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। चलो भाई, चलो मछली पकड़ो। उसका 21वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने आपको तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया। ये चेले कब थे? जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं और स्वर्ग आरोहण नहीं हुआ है, ये उन दिनों की बात है। और देखिए, शिमोन पतरस और थोमा जो निकोदेमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर में एतलायन और जब्दी के पुत्र उसके चेले से 2 जो इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने कहा, मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। शिमोन पतरस क्या बोला? मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। भाई, अब हमसे ये सब काम नहीं होगा, हम बहुत हो चुका, हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम क्या खाएंगे? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरी पत्नी क्या खाएगी? मेरा घर कैसे चलेगा? अरे हमारा पेशा जो है वो तो हमको करना होगा ना भाई। प्रभु ने कहा, मेरे पीछे आ जाओ। उसको उसी झील से निकाला था, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तुम आज उसी जगह चले गए जहां से प्रभु ने तुमको निकाला। आज प्रभु तुम्हें पाप के दलदल से निकाला है, तरह तरह के व्यभिचार से निकाला है, तरह तरह की गलत संगति से निकाला है, नशा से निकाला है। बहुत से ऐसे पाप हैं जहां से प्रभु आज आपको निकाला है, लेकिन आज आप फिर मुड़ के उसी जगह पर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। और प्रभु क्या होता है उसके बाद देखिए, उसने कहा, हाँ, उसने मछली पकड़ने जा रहा हूं, उसने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और वे निकलकर नाव पर चढ़े और वो तुरंत रात के कुछ ना पकड़ा। अर्थात उन्होंने मछली पकड़ने का काम शुरू किया, लेकिन रात भर कुछ नहीं। जब आप प्रभु की संगति में है ही नहीं, प्रभु आपके साथ है ही नहीं, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। हाथ पैर मारिए, जितना कुछ करना है अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से कर लीजिए। शायद इस संसार की लालसाओं में, अभिलाषाओं में आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज में आप वंचित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी संगति में, आपकी कलीसियाओं में प्रभु है ही नहीं। उनके साथ यीशु नहीं था। वो रात भर मछली पकड़े, कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रभु सुबह उनके पास आते हैं और भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। हालेलुया, नहीं पहचाना। आज भी प्रभु हमारे जीवन में आता है, लेकिन हम उसको नहीं पहचान पाते कि
कि ये प्रभु है, ये काम प्रभु की योजना के तहत हुआ है, ये कैसे हुआ हम नहीं मन जानते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? ये मछली विश्वासियों का प्रतिबिंब है, विश्वासियों को दर्शाता है। मछली विश्वासी। यीशु ने कहा अपने एक प्रचार में, प्रभु ने कहा कि जो जाओ मछली पकड़ो और उसके मुंह में जो सिक्का मिलेगा वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए होगा। अर्थात मछली जो होता है वो कलीसिया में विश्वासियों का दृष्टांत है, कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया जो देती है उससे प्रभु का काम और सेवकाई का काम और आगे का काम चलता है। खैर, उसके बाद उसने कहा, तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं। नहीं प्रभु, मेरे पास कोई विश्वासी नहीं है। प्रभु आगे पूछता, तुम्हारी कलीसिया में लोग हैं? नहीं प्रभु, मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास मछली है? नहीं प्रभु, नहीं है। प्रभु कहता है, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम पाओगे। उन्होंने जाल डाला और बहुत सारी मछलियां खींच लाए। जब मछलियों को खींच रहे थे तब पतरस बोलता है, अरे हम लोग रात भर तो यही मछली पकड़े लेकिन कुछ भी हमको नहीं मिला, लेकिन ये कौन है जो हमें बोला और हमने जाल डाली और हमें मछलियां मिल गई? उसने कहा, तब उसने चेलों से कहा, यीशु ने उनसे कहा, तब उसने कहा, ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। अरे ये तो प्रभु है। क्यों इतनी देर नहीं पहचान सके? जब तुम्हारे जीवन में काम हो गया, चमत्कार मिल गया, थोमा के तरह विश्वासी नहीं थे, विश्वास कर लिए। मरियम के तरह चिंता में थे, चिंता दूर हो गई। पतरस के समान अपराध बोध में बैठे थे, तुम्हारा को परमेश्वर ने आकर तुम्हारे जीवन में अपराध बोध को खत्म कर दिया। तब तुमको पहचान में आया, अरे ये तो यीशु है। प्रियो, आज हम इस बात से जान जाएं कि पुनरुत्थान जो है ये सिर्फ मसीहों के लिए, इस जगत के लिए नहीं है। इस जगत के बाद भी एक पुनरुत्थान प्रभु ने हमारे लिए रखा है और वो है अनंत काल का जीवन। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम जीवित जो हैं वो भी और जो मरे हैं सब वो कभी नहीं मरेंगे अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आइए उस वचन को हम एक बार फिर पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम खत्म करते हैं। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसका 25 और 26 पद मेहरबानी से पढ़ देंगे। यूहन्ना 11 उसका 25 और 26 पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीता है, और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता जो है, कोई विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती क्या है? तू इस बात पर विश्वास करती है या करता है? प्रियो, आज एक सवाल मैं आपके सामने रख कर जाता हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु हमें एक दिन मुर्दों में से जिंदा करेगा? हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना